Welcome students. Now we are going to learn about introduction to algebra. Okay, what do you mean by algebra? ठीक है, तो algebra के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो let's begin. So let's find out introduction part. Okay, Aditya and Akriti were studying patterns when Aditya saw a packet of straw and kept on the table. ठीक है, which was kept on the table. He thought making of his initials with them. He made A. Okay, तो इनिशियल्स, आदित्य को इनिशियल्स बनाने थे अपने नाम के. ठीक है, तो उसने क्या किया, स्ट्रॉ की हेल्प से ए फॉर्म किया. तो देखिए ये फर्स्ट स्ट्रॉ उसने यूज किया, उसके बाद ये सेकेंड स्ट्रॉ उसने यूज किया. ओके, और ये थर्ड स्ट्रॉ उसने यूज किया और इनकी हेल्प से उसने अपने नाम का इनिशियल बना लिया. ओके, एंड देन आदित्य शोड दिस टू आकृति. आकृति ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक हर इनिशियल्स. शी मेड ए टुगेदर. ओके, तो आकृति ने भी ए फॉर्म कर लिया. तो अब देखिए आइडिया ऑफ वेरिएबल. तो देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स वेयर 5 एस आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अनदर. ईच ऑफ देम आर मेड अप ऑफ 3 स्ट्रॉज. तो देखिए मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे 3 स्ट्रॉज से एक ए बना है. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 5 ए प्लेस किए हुए हैं. ठीक है, वन आफ्टर द अनदर. तो देखिए कितने हो गए, ये कितने स्ट्रॉज हो जाएंगे, ये 3 3 3 3 3. तो टोटल ये कितने हो गए, ये 15 स्ट्रॉज हो जाएंगे. ओके, सो देखिए टोटल 15 स्ट्रॉज. देयरफॉर 3 + 3 + 3, 5 × 3 हमने ऐड किया तो 15 स्ट्रॉज. सो द नंबर ऑफ स्ट्रॉज इज इक्वल्स टू 3 × नंबर ऑफ एज फॉर्म्ड. ठीक है, फॉर 1 ए नंबर ऑफ स्ट्रॉज 3 × 1. फॉर सेकेंड ए नंबर ऑफ स्ट्रॉज 3 × 2 दैट इज 6. ठीक है, टोटल स्ट्रॉज. फॉर थर्ड एज नंबर ऑफ स्ट्रॉज 9. 3 एज के लिए, वैसे ही 5 एज के लिए लगेंगे 15 स्ट्रॉज. ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एज बाय एन. ठीक है, नंबर ऑफ एज को हमने क्या किया, एन से रिप्रेजेंट किया. वेयर एन कैन बी टेकन एज एनी वैल्यू. एन की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ एज हम यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं. देखिए अभी जैसे 5 था, अब 6 हो गया, अब 7 हो गया. ठीक है, सो नंबर ऑफ एज को हमने क्या ले लिया, एन. ये एन. सो फॉर एन एज, फॉर एन नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ स्ट्रॉज इनटू इज इक्वल्स टू कितना होगा, नंबर ऑफ स्ट्रॉज 3 × एन. जितने नंबर ऑफ एन, जितने नंबर ऑफ स्ट्रॉज होंगे उतने नंबर ऑफ, ठीक है, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉज फॉर द अबोव पैटर्न्स यूजिंग दिस रूल. तो देखिए अबोव पैटर्न, ये अब ऊपर के पैटर्न के लिए हम फाइंड कर सकते हैं क्या, एन की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट करी, तो यहाँ पे 3 × 1 1, 3 × 2 6, 3 × 3 9. ओके, सो देखिए n इज द वेरिएबल. सो व्हाट इज n कॉल्ड एज वेरिएबल, मतलब n की वैल्यू देखिए ये था कांस्टेंट, ये अब चेंज नहीं हो रहा है. बट यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं. ठीक है, सो n इज नोन एज वेरिएबल. तो डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर. ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी चेंज्ड. तो देखिए ये एक सिंबल है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, वेरिएबल की वैल्यू. इट कैन बी चेंज्ड. वी कैन डिनोट अ वेरिएबल विथ अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, जेड तक हम पूरा डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे किसको, वेरिएबल को हम जेड तक डिनोट कर सकते हैं. वी कॉल इट एज वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू कैन वेरी. वेरी मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज नोन एज वेरिएबल. ओके, तो जो नंबर चेंज नहीं हो रहा है, दिस नंबर इज नोन एज कांस्टेंट. ठीक है, दिस नंबर इज कांस्टेंट. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स टू डिवाइस द जनरल रूल्स इज कॉल्ड एज अलजेब्रा. अलजेब्रा का डेफिनेशन क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स. ठीक है, तो अलजेब्रा में हमको वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ना है. तो आई होप यहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, here you are given with the example that write the general rule for the number of matchsticks required to make the following patterns. तो देखिए यहां पे matchsticks आपको दिख रही हैं, कितनी यूज हो रही है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 matchsticks यहां पे यूज हुई है. ठीक है, तो देखिए the number of matchsticks used to make one this shape is 6. ठीक है, 3 × 1 + 3, तो यहां पे 3 यूज हुई है प्लस 3 यूज हुई है, तो टोटल 6 मैच स्टिक्स यूज हुई है. ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, सिमिलरली द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड इन दिस पैटर्न
देयर आर 9 मैच स्टिक्स। ओके, तो ये वाली 6 थी, फिर ये वाली 3 ऐड हो गई। ठीक है, 1 2 3, ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गई। तो ऐसे ही देखिए अगला जो पैटर्न है वहां पे फिर और 3 ऐड होंगी। तो यहां पे देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। ओके, 3 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द जनरल रूल दैट टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन द nth स्टेप विल बी 3n प्लस 3। तो देखिए यहां पे n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, पहले n की वैल्यू आई 1, फिर देन 2, फिर 3 आएगी। तो 3 पुट करेंगे तो टोटल 3 3 जा 9, फिर प्लस 3। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे 9 मैच स्टिक्स हुई तो यहाँ पे 12 होंगी। ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस 3 दैट इज 12। ओके, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये पैटर्न सॉल्व करना था। नाउ कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹P। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 सच पेन्स। तो देखिए 1 पेन का कॉस्ट था P, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स दैट इज 2P, तो 12 पेन का होगा 12P। ठीक है, 12 इंटू P। ओके, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए यहां से रैंडमली हम ये क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इसमें देखिए अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे काउंट करके लिखना है। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही करना है, आपको काउंट करके लिखना है और इसका फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए यहां पे ये सिमिलरली ऐसा ही होगा। तो देखिए यहां पे आपको पहले काउंट कर लीजिए कितने मैच स्टिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां पे 8 आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए नेक्स्ट में कितने हैं 4 4 4 8 9 10 11 12 13 14 यहां पे आ जाएंगे। ओके, नाउ अगेन वी विल काउंट फॉर थर्ड फिगर। तो देखिए यहां 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो यहां पे 20 आ जाएंगे। ओके, फोर्थ फिगर में फिर क्या आएंगे। अब देखिए यहां पे आपको देखिए क्या प्रोग्रेस दिख रही है 8 14 20। ओके, अब देखिए 8 14 और 20 में देखिए अब मैं अगर फॉर्मूला जनरेट करता हूं तो देखिए 6n। ठीक है, 6n प्लस 2। ओके, 6n प्लस 2 अगर लिखते हैं तो देखिए यहां पे 6n की वैल्यू अगर मैं पहले 1 रखता हूं 6 इन ब्रैकेट 1, तो 6 1 जा 6 यहां पे 8। ठीक है, 6 की वैल्यू अगर मैं फिर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो देखिए नाउ n इज इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब 2 रखेंगे तो क्या होगा 6 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2, तो दैट यू विल गेट 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14। तो देखिए यहां पे ये आ गया 14। तो इस टाइप से अगले के लिए देखिए अगर अगले में मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तो देखिए 3 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 दैट इज 20। तो हमें 20 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, n नंबर के लिए। अब फोर्थ के लिए फाइंड करना, फोर्थ के लिए हमें फाइंड करना। देखिए यहां पे फोर्थ के लिए फाइंड करना है तो देखिए फोर्थ में क्या है 6 इन ब्रैकेट n की वैल्यू 4 रखेंगे, फिर प्लस 2 कर देंगे, तो 6 4 जा 24 एंड प्लस 2 दैट इज 26। यू विल गेट 26। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 26 वहां पर आया और फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा n के लिए 6n प्लस 2। ठीक है, 6n प्लस 2। और 100 मैच स्टिक्स के लिए n की वैल्यू अगर 100 है तो हम क्या लिखेंगे देखिए 6 इन ब्रैकेट 100 प्लस 2, तो यू विल गेट 602। ठीक है, तो आपको यह आंसर मिल जाएगा 602। तो देखिए यहां पे आपका आ जाएगा 602। तो ये इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सॉल्व कर लेंगे उसे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। ठीक है, यूज ऑफ वेरिएबल का यूज कहां होता है। तो अब देखिए आदित्य सॉ फ्रॉग होपिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, ही मेजर्ड the distance between the consecutive hops by measuring its footprints। ठीक है, उसने फ्रॉग की फुटप्रिंट्स को मेजर किया। तो जब मेजर किया किसने, आदित्य ने, जब फ्रॉग की फुटप्रिंट्स को मेजर किया तो देखिए जो फ्रॉग था वो फर्स्ट होप में 3 सेंटीमीटर कवर कर रहा था। ओके, फर्स्ट होप में उसने 3 सेंटीमीटर कवर किया। सो what you can say, if a frog covers a distance of 3 centimeter in 1 hope, how much distance it will cover in 5 hops। तो आप क्या करेंगे अब 5 होप्स, तो एक स्टेप में 3 सेंटीमीटर था, तो 5 स्टेप में क्या होगा 5 स्टेप में होगा 5 इंटू 3 दैट इज 15 होप्स। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 5 होप्स में 15 सेंटीमीटर कवर होगा। 8 में 8 3 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर कवर करेगा। 10 होप्स में 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस टाइप से ये कवर करेगा, ठीक है। इन सिमिलर मैनर वी कैन फॉर्म रूल्स इन ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक टू मेक द सर्कुलेशन फास्टर, कैलकुलेशंस फास्टर, ठीक है। कैलकुलेशन फास्टर करने के लिए हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो मोर रूल्स फॉर द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए क्या रूल्स होते हैं, ओके। सो आदित्य फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉज वेयर एज आकृति फॉर्म्ड अ स्क्वायर। तो ठीक है, आदित्य ने रेक्टेंगल फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ एंड आकृति ने स्क्वायर फॉर्म किया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2L + 2B, ओके। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4A, ठीक है। तो दैट इज मीन्स 4A मतलब A + A साइड का सम, ठीक है। तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, वी ऑलरेडी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज टोटल डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आदित्य डिनोट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विथ L एंड B रिस्पेक्टिवली। तो देखिए लेंथ को L से डिनोट किया, फिर B से इसको। तो देखिए जो लेंथ का फॉर्मूला है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2L + 2B, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेड्थ इन ब्रैकेट में लिख दिया आपने, ठीक है। तो हेंस वी हैव अ जनरल फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जनरल फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। हियर द वेरिएबल L एंड B आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज देयर वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल L और B है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर इनकी वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अगर L की वैल्यू आपके पास नहीं है तो देखिए L की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। वी कैन सॉल्व देम इजीली, ओके। सो दिस वेरिएबल्स आर नोन एज independent variables. In similar manner, can you write the general rule or area of rectangle? तो area of rectangle length into breadth होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे L और B की वैल्यू देखिए, how many variables are used to give the formula of area of rectangle? 2 variables. Are they independent? No. अगर देखिए L की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है, ओके। L की वैल्यू B पे डिपेंड कर रही है। अगर B 0 होगा तो L देखिए एरिया में क्या हो जाएगा? L की वैल्यू B पर डिपेंड है, B 0 होगा तो L भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो B पे डिपेंड हो रही है, ये डिपेंडेंट वैल्यू है और ये इंडिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे 0 भी हुआ तो यहाँ पे देखिए अगर L की वैल्यू हमारे पास 0 भी है तो B की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। B अगर 5 दिया हुआ है तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 5 10, तो टोटल पेरीमीटर 10 आ जाएगा हमारे पास। तो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज है और ये डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। Now we are going to see about perimeter of a square. We already know that the perimeter of square is the total distance along the boundary of a square. मैंने आपको बताया perimeter of square क्या होता है? 4A that is 4S मतलब साइड, 4 into साइड, ठीक है। तो साइड मतलब जितनी साइड दी हुई है आपको, अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 4 20, ठीक है। तो देखिए ये होगा perimeter of square का फॉर्मूला। So hence we have general rules फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर है, ठीक है। हेयर वी हैव ओनली 1 वेरिएबल। तो देखिए यहां पे हमारे पास 1 वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल जो है S साइड। तो ठीक है, ये वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। सो नाउ रूल्स फॉर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए कम्यूटेटिव एडिशन के लिए, ठीक है, कम्यूटेटिव एडिशन के लिए सो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन में देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है 2 + 3 एंड 3 + 2 दैट बोथ इक्वल्स टू 5। ये आपको पता है, ये रूल तो आपने पढ़ा हुआ है कि A + B = B + A होना चाहिए, तब वो कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। सो देखिए अब यहां पर हम लेट X एंड Y बी एनी 2 वेरिएबल्स दैट कैन बी टेकन एज वैल्यू। दो उनकी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। दे कैन बी रिटन एज X + Y, Y + X, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए ये था जनरल फॉर्मूला दैट X + Y = Y + X या फिर A + B = B + A। तो ये वेरिएबल के फॉर्म में था, ओके। नाउ कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में A × B = B × A, ठीक है। तो देखिए ये भी इस टाइप के फॉर्म में अब जनरल फॉर्मूला हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वेयर X एंड Y कैन बी टेकन एज एनी वैल्यू। X Y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ अलजेब्रिक फॉर्म में, ओके। सो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर में देखिए अब यहां पे क्या है, हम वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो उसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए A
इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में अब यहां क्या होगा, आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये हुआ इस फॉर्म में। तो यहां पे देखिए 3 वेरिएबल्स है, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है और सी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पे 3 वेरिएबल्स है, वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए यहां पर भी वेरिएबल्स का यूज होता है। अब यहां पे देखिए इन्होंने एक्स वाई जेड के टर्म में वेरिएबल्स को डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या दिया होता है, अब x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस इन ब्रैकेट y प्लस z। तो अब देखिए अब यहां पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई को एक साथ लिख सकते हैं और z को बाहर लिख सकते हैं। तो आपका वैल्यू जब आप ऐसे करेंगे कैलकुलेट, तो आपकी वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। यहां पे 5 आया तो यहां पे भी 5 आनी चाहिए, ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। तो देखिए यहां पे सिमिलर वे में मल्टीप्लीकेशन के लिए दिया हुआ है ये, तो ये जो होते हैं ये वेरिएबल्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने रूल्स इन अरिथमेटिक में क्या क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसमें देखिए क्या क्या वेरिएबल्स है, x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, ओके। उसके बाद कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी और b इंटू ए, दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कहां तक देख लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज तक कवर कर लिया, ओके। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, आप वो एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So students, now we are going to see about expression with variable. Okay, let's find out more with expressions with variable. तो देखिए आदित्य and आकृति were playing puzzles between that आदित्य asked आकृति to think a number in her mind. Okay, तो आदित्य ने क्या कहा आकृति से कि एक नंबर आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, थिंक अ नंबर, मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 3 एंड एड 4 टू इट, ओके, टेल द रिजल्टेंट, ठीक है। आकृति ने उसे रिजल्ट बता दिया। उसके बाद देखिए आदित्य आस्क्ड आकृति दैट रिकॉल द प्रॉपर्टीज दैट वर डिस्कस्ड बिफोर, ओके। तो 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। तो वैसे यहां पे देखिए ये प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लीकेशन की थी। उसके बाद यहां पे देखिए 3 12, 3 इंटू 12, अब ठीक है 3 इंटू 12 को हमने कैसे लिखा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, ओके। तो इस टाइप से यहां पे ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं आपको। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग, डू ऑल द प्रॉपर्टीज कंटेन ओनली नंबर्स, यस, ऑल द प्रॉपर्टीज कंटेन्स नंबर्स। व्हाट ऑपरेशंस आर यूज्ड इन दिस प्रॉपर्टीज, अब यहां पे प्रॉपर्टीज में ऑपरेशंस कौन से यूज हुए, एडिशन यूज हुआ है और मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, 2 प्लस 3 1 ऑपरेशन, ओके, 2 इंटू 3 1 ऑपरेशन, ठीक है, 3 इंटू 12 1 ऑपरेशन। अब ये वाला 2 ऑपरेशन, यहां पे देखिए यहां पे कौन सा है 3 और 2 ऑपरेशन कौन से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एक साथ में यूज हुआ है, ओके। तो यहां पे देखिए यहां पर भी 2 ऑपरेशंस एक साथ यूज हुए हैं। तो अब देखिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और नंबर एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड using number and operations. Some expressions use only one operation whereas other may use multiple operations, ठीक है। arithmetic expressions are formed using the numbers and operations, ठीक है। नंबर और ऑपरेशन की हेल्प से हम arithmetic expressions फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, कहीं कहीं हम 1 ऑपरेशन यूज करते हैं तो कहीं कहीं हम मल्टीपल ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी आ सकता है। आदित्य आस्क्ड आकृति टू लुक द नंबर एक्सप्रेशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू दिस नंबर एक्सप्रेशन कंटेन्स एनी वेरिएबल, नो, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है अभी। कैन वी गेट आंसर इजीली बाय सॉल्विंग देम, यस वी कैन गेट इजीली आंसर, ठीक है। एंड कैन वी फॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल्स, या वी कैन फॉर्म द एक्सप्रेशंस लाइक यूजिंग वेरिएबल्स, ओके। तो नाउ लेट्स नो मोर फॉर्मिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, फॉर्मिंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल फॉर प्रीवियस पजल। तो अब देखिए हम प्रीवियस पजल को कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस, वेरिएबल की हेल्प से, ठीक है। थिंक अ नंबर, मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 3 एंड एड 4 टू इट। तो देखिए टेल द रिजल्टेंट, ये सेम क्वेश्चन था। अब देखिए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज थिंक अ नंबर, लेट अस डिनोट द नंबर यूजिंग एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर को थिंक अ नंबर तो एक्स ले लिया, उस नंबर को, लेट द नंबर बी एक्स, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट
मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3, ठीक है। अब उस नंबर को हमने, इस नंबर को x को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो हो जाएगा 3x। नाउ एंड एड 4 टू इट, अब 4 ऐड करना है, 3x प्लस 4। सो अब देखिए 3x प्लस 4 ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस टाइप से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक्सप्रेशंस दैट हैव वेरिएबल्स इन देम आर कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशंस दैट हैव वेरिएबल इन देम आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने यहां पे देख लिया, ओके। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो 3x प्लस 4 था, सो ये 3x प्लस 4 कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट द वैल्यू ऑफ x। जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर हमें x की वैल्यू पता होगी है, सपोज हमें x की वैल्यू दी हुई है 2, तो हम यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 3 2 6, 6 प्लस 4 दैट इज 10, तब जाके ये सॉल्व होगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं होगी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। नाउ इट्स योर टर्न नाउ, ओके। Choose a number and a variable. Try to form 4 expressions by using them. One operations can be used at a time. तो आपको ये करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए एक्सप्रेशन 6y दिया हुआ है, तो 6y ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं? हाउ इट इज फॉर्म्ड? 6 इज मल्टीप्लाइड बाय y, तो y को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया या फिर 6 को हमने y से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y है हमारे पास। अब देखिए 30 इज एडेड टू w, तो देखिए w में 30 ऐड किए हमने, तो यहां पे वेरिएबल w है, ओके। 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो x में से 4 सब्ट्रैक्ट किया है, तो देखिए यहां पे वेरिएबल x है हमारे पास। 2t, ठीक है। 7 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ t, ठीक है, ट्वाइस ऑफ t, तो कोई नंबर है उसका ट्वाइस लेके ट्वाइस ऑफ t को हमने 7 से ऐड कर दिया, तो यहां पे t वेरिएबल है। यहां पे देखिए 5 इज एडेड टू 3/4 ऑफ y, 3/4 ऑफ y को हमने 5 से ऐड कर दिया है, तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7 डिवाइडेड बाय t, तो 7 डिवाइडेड बाय t क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाय t, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए 8 इज टेकन अवे फ्रॉम y, तो y माइनस 8 होगा। उसके बाद डबल ऑफ x एडेड टू 11, डबल ऑफ x 2x प्लस 11 हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए d इज एडेड टू 9, ठीक है, d प्लस 9, आप या फिर 9 प्लस d करेंगे, तो d इज एडेड टू 9, ठीक है, 9 में ऐड किया है d को हमने, तो 9 प्लस d हो जाएगा इसका आंसर। टेक अवे 8 फ्रॉम z, तो टेक अवे 8 फ्रॉम z, तो z में से 8 को माइनस करना है हमें, ये हुआ। 8 इज डिवाइडेड बाय q, तो q अपॉन 8, ओके। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट प्रैक्टिकल यूज ऑफ एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस का प्रैक्टिकल यूज हम कहां करते हैं, प्रैक्टिकली एक्सप्रेशंस को यूज कहां करते हैं? आप लोग सोचोगे सर आप इतना पढ़ा तो रहे हैं हमें, बट यहाँ का प्रैक्टिकल यूज कहां पे होता है? तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल यूज कहां होता है, ठीक है। तो कैन वी फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल इन आवर रियल लाइफ? ओके, so how we can form? Suppose there are unknown numbers of people in a bus, okay, say x. The number of people in a bus is x. If Akriti and Aditya get into bus, then there will be x plus 2 people in the bus. तो देखिए पहले से ही x नंबर ऑफ पीपल्स है, हमें नहीं पता कि कितने पीपल है बस में, हाँ। तो अब देखिए उसमें आकृति और अदिति दोनों एंटर करते हैं बस में, तो कितने लोग हो गए? ये 2 पीपल ये हो गए, तो x प्लस 2, ओके, तो ये एक फॉर्म हो गया। तो नाउ देयर आर x प्लस 2 पीपल इन बस, ओके। Whenever a situation like this is given, we first consider a suitable variable, then form an expression according to the situation, ठीक है। तो हम जब हमें ऐसा कोई सिचुएशन दी होती है तो सबसे पहले हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल को फॉर्म करना होता है, ओके। देन वी फॉर्म अ वेरिएबल। सो स्टेटमेंट इन द सिंपल लैंग्वेज, ओके, देयर आर अननोन नंबर ऑफ पीपल इन द बस एंड देन 2 more people get into bus. So suppose the number of people in the bus is x. Now algebraic expression will be x plus 2. So you will get the real expression. So expression क्या होगा? Similarly यहाँ पे देखिए, a librarian was storing books in the library for class 6. She find that there are 5 times as many story books as comic books, ठीक है। तो यहां पे स्टोरी बुक्स मोर थे कॉमिक बुक्स के कंपेयर में, ओके। शी चेक्स द रजिस्टर एंड फाइंड्स दैट शी हैज लेंट
आउट 15 स्टोरी बुक्स। ठीक है, जब वो चेक करती हैं तो उन्हें क्या पता चलता है कि उन्होंने 15 स्टोरी बुक्स लेंट की हुई है, स्टूडेंट्स को दी हुई है। ओके, हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डज शी हैव नाउ? तो अब देखिए फॉर्म अ टेबल एंड फाइंड द एक्सप्रेशन एज डन अबो। तो देखिए यहां पे अब हमें फाइंड करना है ऊपर के जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले कितने, शी फाइंड्स दैट देयर आर 5 टाइम्स एज मेनी स्टोरी बुक्स। ठीक है, एज कॉमिक बुक्स। तो कॉमिक बुक्स को हम क्या करते हैं, लेट कॉमिक बुक्स बी एक्स। तो देखिए यहां नोटबुक में सॉल्व करते हैं इसे। तो लेट कॉमिक बुक्स भी एक्स। तो कॉमिक बुक्स कितने हमारे पास, एक्स है। तो स्टोरी बुक्स क्या है, 5 टाइम्स है, उसके 5 टाइम्स। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्टोरी बुक्स क्या है, यहां पे ये कॉमिक बुक्स थी। ठीक है, लेट एक्स बी कॉमिक बुक्स। ओके, सो अब स्टोरी बुक देखिए, स्टोरी बुक्स क्या होंगे फिर, 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब 5 इंटू एक्स। ओके, 5 इंटू एक्स हमारे पास स्टोरी बुक्स हो गई। अब देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, शी चेक्स दैट 15 रजिस्टर्स, शी चेक्स द रजिस्टर एंड फाइंड्स दैट शी हैज लेंट 15 स्टोरी बुक्स। हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डज शी हैव नाउ? तो देखिए अब उन्होंने क्या किया है, 15 स्टोरी बुक स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं, लेंट मतलब अब दे दिए। अब देखिए अब उनके पास कितने स्टोरी बुक्स होंगे फिर, 5x माइनस 15। तो 15 उन्होंने लेंट कर दिए, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। तो देखिए 15 स्टोरी बुक्स दी हुई है, तो टोटल उनके पास 5x इंटू 15, 5x माइनस 15 स्टोरी बुक्स हैं अभी उनके पास प्रेजेंट में। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, अब यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैरी हैज सम बॉक्सेस ईच ऑफ 10 पेंसिल्स। ठीक है, जो बॉक्स हैं उनके पास उसमें 10 पेंसिल्स है। द टीचर गिव्स हर अनदर 20 पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मैरी हैव नाउ? फाइंड द एक्सप्रेशन। तो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस मैरी हैज पी। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस पी है उनके पास। ईच बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स। ओके, ईच बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स। नाउ सो द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स मैरी हैज 10p। ठीक है, यहां पे 10p हो जाएगा। ठीक है, 10p हो गया। द टीचर गेव हर 20 मोर पेंसिल्स। तो 10p प्लस 20, तो ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया आपका। ओके, तो वैसे ही आपको यहां पे एक्सप्रेशंस फॉर्म करने। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ओके, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज b? तो लेंथ हमें देखिए ब्रेड्थ दी हुई है, सो ब्रेड्थ इज b। ओके, breadth is b. now length of rectangle is twice its breadth. ठीक है, अब length of rectangle, length हमें नहीं पता, so length be x. let the length be x. तो लेंथ को हमने x ले लिया, x सपोज कर लिया। तो अब देखिए, या फिर आप अगर लेंथ को L से भी डिनोट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेंथ को हमने L से डिनोट कर दिया। तो देखिए लेंथ ऑफ, लेट द लेंथ बी L। तो अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2b। तो आपका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे, L इक्वल्स टू 2b। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसके लिए आ जाएगा। उसके बाद देखिए द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ इट्स, व्हाट इज द ब्रेड्थ इफ द लेंथ इज L। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास L है। ओके, और ब्रेड्थ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। व्हाट इज द ब्रेड्थ? तो ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है हमें। ओके, सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो ये हो गया। ठीक है, ब्रेड्थ के थ्राइस है लेंथ उसकी, तो 3L इक्वल्स टू b। ओके, तो ये हुआ, किसकी वैल्यू हो गई हमारी, ये लेंथ की हो गई। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है अब यहाँ पे। ओके, ये ऐसे नहीं, ये देखिए ये यहां पे आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ओके, थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ बोला है, तो ये सेम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। बट यहां पे हमें क्या कहा है, ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, क्वेश्चन में तो ब्रेड्थ क्या होगा, ब्रेड्थ b इज इक्वल्स टू 3 हमारा यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो लेंथ अपॉन 3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर b के लिए। ओके, तो यहां पे आ जाएगा L इज इक्वल्स b इज इक्वल्स टू L अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अरुण इज 5 years यंगर देन राहुल। इफ राहुल्स प्रेजेंट एज इज x year old, हाउ ओल्ड इज अरुण। ठीक है, तो अरुण की एज फाइंड करनी है हमें। अरुण इज 5 years यंगर देन राहुल। ठीक है, राहुल से 5 years यंगर है,
तो अब देखिए, अब हमें राहुल की एज तो पता नहीं, तो प्रेजेंट एज इज राहुल की प्रेजेंट एज है एक्स, ठीक है। इन्होंने दे दिया कि लेट द राहुल्स एज इज एक्स। तो अब देखिए, अब अरुण की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके, x माइनस 5 अरुण की एज। तो इसी टाइप से आपको यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है। ट्राई कीजिए, आप क्वेश्चंस नहीं बनते आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट मोर, ओके। इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे 5x प्लस 3, ठीक है, ये है कांस्टेंट टर्म के साथ में एक इक्वेशन है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, ओके। तो इक्वेशंस देखिए, अब इक्वेशंस के बारे में हम और डिफिनेशंस देखते हैं। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल, ओके, दैट टू थिंग्स आर इक्वल, इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, वन ऑन ईच साइड एंड ऑफ इक्वल साइन, ठीक है। तो देखिए यहां पे कितने होते हैं, यहां पर टू एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इक्वेशन में टू एक्सप्रेशंस होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ इक्वल साइन, ठीक है। इक्वल साइन की साइड में एक एक्सप्रेशन होता है, ओके। तो देखिए यहां पे देखिए, अब लेट द कॉस्ट ऑफ ब्रिंजल बी एक्स। यहां पे ब्रिंजल वेजिटेबल मार्केट में गए थे आकृति, एंड शी आस्क्ड शॉपकीपर टू पैक 5 ब्रिंजल्स फॉर हर। आकृति डिडंट नो द कॉस्ट ऑफ ब्रिंजल्स। द वेजिटेबल सेलर एडेड 3 lemons of ₹1 of each to the brinjals and asked आकृति to pay 18 rupees. How she will find the cost of brinjal? ठीक है, आप ब्रिंजल की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ब्रिंजल बी x, ओके, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 ब्रिंजल्स, 5x, ठीक है। एक ब्रिंजल का कॉस्ट था x, तो 5 ब्रिंजल का 5x। 3 lemons were added, so the total cost of lemons will be 5x प्लस 3। टोटल कॉस्ट था ये, टोटल कॉस्ट हो गया जब लेमन ऐड करने के बाद 5x प्लस 3 हुआ, तो टोटल मनी दैट द वेजिटेबल सेलर रिसीव्ड वाज 18 रुपीज। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18, ओके, 18 यहां पे हमने कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा, 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18, तो हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर बोथ शुड बी सेम। तो अब देखिए यहां पे अब आप वैल्यू पुट करेंगे, तो आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहां पे आप 5 पुट करते हैं यहां पे x में, तो देखिए 5 इंटू 5 यू विल गेट 15 प्लस 3 दैट इज 18, ठीक है। तो यहां पे भी 18, यहां पे भी 18, तो दोनों तरफ 18 है, ठीक है। तब जाके हमें पता चल गया कि एक ब्रिंजल की वैल्यू थी 5 रुपीज, एक ब्रिंजल 5 रुपीज का था। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन, ओके। सो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। नाउ here you can see mathematical equations where LHS is not equal to RHS are called as inequalities. तो जहां पे LHS is not equal to RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आप पुट करेंगे वैल्यू तब 18 आना चाहिए, तो यहां पे 18 के इक्वल होगा, तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा करेक्टली। तो ये इक्वल इक्वेशंस हो गए, ठीक है। अगर यहां पे 18 नहीं आता है तो वो इनइक्वल इक्वेशंस होते हैं, तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। नाउ लेट्स नो मोर सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ LHS, यहां पे देखिए 5x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। इट इज एन इक्वल इक्वेशन और नॉट, अब हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस 3, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8, तो 8 और 8 यहां पे ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये इक्वल इक्वेशन है। यहां पे देखिए यस आएगा, ओके, बिकॉज यहां पे भी 8 आएगा इस तरफ और इस तरफ भी 8 आएगा। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, तो यहां पे यस। अब देखिए x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पे, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, यस, यहां पे भी यस आएगा, आर द इक्वल यस। अब यहां देखिए x की वैल्यू हमने 3 पुट की, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 दैट इज 18, तो इसका मतलब ये भी यस आएगा। सो ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x इज 3, हेंस द कॉस्ट ऑफ ब्रिंजल्स इज ₹3। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ ब्रिंजल्स कितनी थी, 3 रुपीज की थी, ओके। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस। अब यहां पे इक्वेशंस कौन से, तो देखिए ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ये भी इक्वेशन नहीं होगा। दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज ऑफ साइन इक्वल टू साइन, ओके। दिस इज नॉट एन इक्वेशन और दिस इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। तो यहां पर आपको इक्वल टू का साइन दिखेगा, वही आपको इक्वेशन होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमने इक्वेशंस में देखा अलजेब्रिक इक्वेशंस और न्यूमेरिकल इक्वेशंस, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। नो वेरिएबल इज इन्वॉल्व, एटलीस्ट 1 वेरिएबल इज इन्वॉल्व, ठीक है।
तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन, तो ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद देखिए ये होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस होते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस। अब देखिए पहले 2 n दिया हुआ है, तो n की वैल्यू आप 1 पुट करके देखिए, 2 इन ब्रैकेट 1, तो 2 1 जा 2 होता है, तो ये इक्वल नहीं है। फिर 2 की वैल्यू, अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 आएगा। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको वैल्यू पुट कर करके। ओके, तो देखिए यहाँ पे y प्लस 7 इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 7 प्लस 1 8 आता है, तो नहीं। फिर उसके बाद y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 7 प्लस 2 9, नहीं। उसके बाद y की वैल्यू इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 7 प्लस 3 10, तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो इसका मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 आएगा। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे।